हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि टॉप 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार परिचारी और ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, यानी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या करें, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है। दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में जो कुल अस्थियाँ होती है वो 29 होती है, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न बोल रहा है, इंसुलिन प्राप्त होता है। दोस्तों, इंसुलिन जो प्राप्त होता है वो डालिया की जड़ों से, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, अगला जो प्रश्न बोल रहा है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। दोस्तों, संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है वो रफलेसिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला जो प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। दोस्तों, परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, खोखली होती है, रंध्री होती है, ठोस होती है या कीतल होती है, यानी कि इसमें से कौन सी होती है मनुष्य की हड्डी पैर की। इसमें जो पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या करें कि आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों, आँख लगना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो गहरी नींद आना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, दामोदर नदी निकलती है। दोस्तों, दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर से निकलती है, यानी कि झारखंड में लातेहार जिला, पलामू के लातेहार जिला है, उसमें छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, अगला जो प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि विश्व की सबसे दूसरी बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप, जो कि एशिया हो जाती है। दूसरे नंबर पे क्या हो जाता है, वो अफ्रीका हो जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे छोटी महादेश कौन है, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खरीफ फसल को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि खरीफ फसल है उसे कौन सी मौसम में उगाई जाती है, यानी कि बोई जाती है। दोस्तों, खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न बोल रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान को जो अपनाया गया वो भारतीय संविधान द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है दोस्तों, नीली क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा क्या प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, भारत के उसके राष्ट्रपति, एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जाता है दोस्तों वो संसद के द्वारा, ठीक है, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। दोस्तों, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है वो प्रत्यक्ष कर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। दोस्तों, भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है, वो रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, यानी कि ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या करें कि सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो कि
वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, अगला जो प्रश्न बोल रहा है कथकली की जड़ें किस राज्य में है। दोस्तों कहने का मतलब कथकली यानी कथकली एक नृत्य है जो कि किस राज्य की नृत्य है। दोस्तों कथकली जो है वो केरल की नृत्य है, लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय रेगिस्तान ... पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों भारत के रेगिस्तान जो पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित है वो अरावली की पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरावली की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या करें, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। दोस्तों बिहार जो बंगाल से पृथक हुआ वो 1912 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब है कि जो मीठे पानी की झील नहीं है यानी कि खारा है, तो इसमें जो मीठे पानी का झील है वो डल हो जाएगा, लोकटक हो गया, बड़ा पानी, ये सभी जो है वो मीठे पानी का झील है। यानी इसमें जो मीठे पानी का झील नहीं है वो संभार झील। तो संभार झील कैसा झील है, ये खारे पानी का झील है, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मीठे पानी का झील नहीं है वो ऑप्शन डी, यानी कि संभार झील। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या करें, अगला जो प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। दोस्तों फलीदार फसल है वो दाल है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यमुना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी जो है वो 34 है, यानी कि 34, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृत संख्या है वो 34 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न कर रहा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों किस खनिज से रेडियम, यानी कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों वो जो है पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिंच ब्लेड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वायु है, यानी कि वायु एक क्या, मतलब वायु क्या है। तो दोस्तों वायु ना तो यौगिक है, ना तो तत्व है, ना तो विद्युत का अपघट्य है, यानी वायु जो है एक मिश्रण है किस चीज़ का, तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। इसमें वायु में कितने सारे गैस मिले हुए हैं, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रण। वायु एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कोयले का सामान्य प्रकार है। दोस्तों कोयले का जो सामान्य प्रकार है दोस्तों वो बिटुमिनस, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिटुमिनस में वो 70% से 90% यानी कि कार्बन की मतलब मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछेगा दोस्तों कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, यहाँ पे सामान्य के जगह लिखा रहेगा सर्वोत्तम प्रकार, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइट, जो इसमें 90% कार्बन या फिर 90 से अधिक % कार्बन होता है, इसे कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कहा जाता है, एंथ्रासाइट को। लेकिन इसमें जो पूछ रहा है वो सामान्य प्रकार, वो बिटुमिनस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण कहने का मतलब है दोस्तों, एक मिनट, स्वर्ण कहने का मतलब है दोस्तों सोना, जो सोना को वो होता है औरम, यानी कि औरम का जो होगा आणविक सूत्र वो हो जाएगा AU, ठीक है, AU। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ... पौधों में जल परिवहन कार्य करता है। दोस्तों पौधों में जो जल का कार्य करता है दोस्तों वो जाइलम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जाइलम। अगर आपसे पूछे कि पौधों में खाद्य पदार्थ का जो संवहन करता है वो कौन करता है, तो दोस्तों इसमें फ्लोएम हो जाएगा। जल के लिए जाइलम
और मतलब खाद्य पदार्थ के लिए फ्लोएम, ठीक है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसमें जल पूछ रहा है इसलिए जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुभूमि अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। दोस्तों कह रहा है इसमें मरुभूमि यानी कि जो जहाँ रेत होते हैं, यानी कि मरुभूमि वहाँ पे कुछ उपजने लायक नहीं है, यानी कि रेत होते हैं, तो वहाँ पे जो अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत, अपर्दन करने का मतलब कटाव, यानी कि उस चीज़ का कटाव, यानी बालू है तो उसकी कटाव क्या शक्तिशाली क्या है, तो उसमें हवा, जो हवा की वजह से उसका अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत हो जाएगा वो जो हवा हो जाएगा। हवा तेज चलेगा तो वो रेत जो है कटेगा, यानी कि मृदा, जो मरुभूमि जो मृदा है उसकी कटाव होगी, यानी कि ऑप्शन सी हवा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। दोस्तों भारत की जो सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है वो दोस्तों वो बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है दोस्तों, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। दोस्तों हम्पी के जो खंडहर है वो दोस्तों कर्नाटक में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है। दोस्तों प्रातःकाल यानी कि सुबह, प्रातःकाल यानी कि सुबह, सुबह के समय जो गाया जाने वाला जो राग है वो भैरवी, ठीक है, भैरवी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुबह के समय में गाया जाने वाला जो राग है वो भैरवी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न बोल रहा है जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई। दोस्तों ये जो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है यानी कि जीटी रोड वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का, एक मिनट, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है। दोस्तों शेरशाह का सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर बीजी कुरियन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीजी कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, डॉक्टर सीबी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी कि सीबी रमन को जो है किस क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। दोस्तों उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक के क्षेत्र में उनको मिला नोबेल पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्त, अमेरिका की खोज किसने की। दोस्तों अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा खोज की गई थी अमेरिका के। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों भारत की खोज है वो वास्को डी गामा के द्वारा की गई। और कब की गई, तो 1498 में, ठीक है। अमेरिका का 92 और भारत का 1498 में, ठीक है। और भारत का वास्को डी गामा, अमेरिका का कोलंबस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है क्या पूछ रहा है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जो विरासत दिवस है वो 18 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा दोस्तों कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों तो 5 जून को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है ये आप लोग के लिए है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है दोस्तों कि OIC का अर्थ क्या है। OIC का जो अर्थ है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान मिला था वो प्रजापति को मिला था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रजापति। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर, यानी कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर निम्नलिखित में से किस राज्य में है। दोस्तों निम्नलिखित मैंने कहने का मतलब है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर है किस राज्य में है। दोस्तों यहाँ से तो साफ पता चलता है कि जिस राज्य में अधिक बाढ़ आता है दोस्तों वहीं पे होगा, जो कि बिहार में अधिक बाढ़ आती है, तो इसीलिए जो बाढ़ सुपर थर्मल पावर है वो बिहार में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि आभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों भाभा, एक मिनट, आभा नहीं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है दोस्तों वो कहाँ की गई थी, वो ट्रॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में
कुछ क्षेत्र में मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों कह रहा है कि बिहार के कौन सा ज़िला है जिसमें मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों बिहार का वो नवादा ज़िला है जहाँ कुछ क्षेत्र में मतलब कि जो मिट्टी है वो चमकती हुई प्रतीत होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो देर न करते हैं, 1 मिनट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पे।